हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में जानेंगे। एनसीएससी 2021 के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम इसमें भाग लें। यह राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है, बाल वैज्ञानिक कौन और कैसे बन सकते हैं, एनसीएससी 2021 क्या है, इस बार का मुख्य विषय क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जैसे जान रहे हैं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का नोटिफिकेशन आ चुका है और सरकारी, गैर सरकारी या जो बच्चे स्कूल नहीं भी जाते हैं उन सब के लिए ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है देश के कोने कोने में जाकर विज्ञान प्रतिभाओं की खोज करना एवं बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का अंकुरन कर उन्हें स्थानीय परिवेश में तार्किक वैज्ञानिक सोच की दिशा में आगे बढ़ाना है। पूरे विश्व में यह अनोखा कार्यक्रम है तथा लगभग 3 दशकों से चलते हुए इस प्रभावी कार्यक्रम की बच्चों के बीच पहचान बन गई है। 1993 से यह लगातार होता रहा है। तो आइए चलते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का इसका शुभारंभ हो चुका है और यह 1993 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, लर्निंग बाय डूइंग, वैज्ञानिक स्वभाव को आत्मसात करना, बच्चों को खोज के लिए प्रेरित करना और इसमें 10 से लेकर 17 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट का जो मुख्य विषय होता है वो स्थानीय सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्या पर आधारित होनी चाहिए। इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने के पश्चात बच्चों में जो कौशल का विकास होता है वो काफ़ी बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए लाभदायक होता है। बच्चे जब किसी चीज़ को खोजते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें एक जिज्ञासा की भावना का विकास होता है, उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना पैदा होती है और वह हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। सबसे पहले जो स्किल बच्चों में डेवलप होता है वो है अवलोकन, यानी कि किसी भी चीज़ को छूकर, देखकर, परखकर उसको अपने 5 इंद्रियों का उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। फिर आता है मेजरमेंट, मापन, यानी कि मापने की क्षमता। किसी भी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से उसका मापन किया जाता है, उसे तुलना करके उसको बच्चे अच्छी तरह से देखते हैं, परखते हैं, फिर उसका मापन करने में वो सक्षम हो पाते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन, कि जब वो प्रोजेक्ट या परियोजना की तैयारी करने में जुट जाते हैं तो उनको अनेक चीज़ों की जो होती समझ विकसित होने लगती है। हर चीज़ों को वो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वर्ग में रखना शुरू करते हैं और इस तरह से बच्चों में क्या क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का विकास होता है। फिर आता है एस्टिमेशन, यानी कि अनुमान। जब बच्चे किसी कार्य को करने में लग जाते हैं, पूरी टीम जब उसकी लग जाती है तो वो एक अनुमान के हिसाब से करते हैं कि आज मेरा पूरा दिन का चैप्टर इस तरह से कंप्लीट करना है, या हम इस अनुमान के आधार पर वो करते हैं काम कि ये जो मेरा टारगेट है ये पूरा करना है। तो वो अनुमान उनका जो है कि मेरा जो ये टारगेट है वो पूरा कर ही लेना है आज, तो वो अपने आप में एक अनुमान, उनमें वास्तविकता के जो प्रति जो है वो एक अनुमान का विकास होने लगता है उनमें कि, और वो सोचने लगते हैं कि नहीं, ये काम जो है मुझे इतने समय में ख़त्म कर लेना है। इस तरह से उनमें क्या होता है, अनुमान के वास्तविकता का विकास होता है। फिर प्रिडिक्शन, यानी कि भविष्यवाणी। बच्चों में जब कोई चीज़ करने की लगन या आदत होने लगती है तो वे उसके बारे में सोचने लगते हैं कि अगर मैं इस कार्य को अभी कर रहा हूँ तो इसका क्या परिणाम है। वो उसके भविष्य के बारे में भी चिंतित होने लगते हैं और सोचने लगते हैं और भविष्य को ध्यान में रखकर उस कार्य को बच्चे करते हैं। व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, मतलब किसी भी चीज़ को अब वो इतने समझ उनमें विकसित हो जाती है परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान, या ये जो डाटा संग्रह हुआ, फिर लोगों के पास जाकर अपने परियोजना के बारे में बातें करना, हर चीज़ जगह से अपने सामानों को जुटाना, उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की व्याख्या करने की समझ उनमें विकसित हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, उसमें स्पष्ट रूप से तर्क संगत करने की भी समझ विकसित होने लगती है कि बच्चे ये भी समझ जाते हैं कि
अब मुझे क्या करना है, कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसमें करने से क्या बेहतर, ये सारी चीज़ें उनमें एक सोच विकसित होने लगती है। और बच्चे किसी भी बात को, किसी भी तर्क को, किसी भी चीज़ को आलोचनात्मक सोच से स्पष्ट रूप से उसके साथ तर्कसंगत और न्याय करते हैं, ताकि उस अपने रिजल्ट तक वो, अपने समस्या के समाधान तक वो आसानी से पहुंच पाते हैं। बच्चों में एक और विकास होता है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि रचनात्मक सोच। जब बच्चे किसी कार्य को करते हैं तो वो हर दिन कुछ न कुछ करते हैं और कुछ न कुछ सीखते हैं। उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं और फिर अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और इस क्रम में वे बहुत कुछ नया सीखने लगते हैं, जिस कारण से उनमें रचनात्मक सोच के, रचनात्मक कार्य करने की, नए नए चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष निकालना। जब बच्चे अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो फिर वो अपने आप के अपने कार्य को देखने लगते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमने कार्य किया है उसका निष्कर्ष क्या है। उसके बाद वो अनुमान लगाने की क्षमता का विकास उनमें होने लगता है। टीम वर्क, यानी कि सामूहिक कार्य। इस परियोजना में बच्चों में सबसे जो अच्छी बात होती है वो है बच्चों में सामूहिक कार्य, क्योंकि सामूहिक कार्य से बच्चों में एक दूसरे की बात को समझने की क्षमता का विकास होता है, एक दूसरे से सहयोग, एक दूसरे के सम्मान की भावना का विकास होने लगता है, और सभी विभिन्न बातों को एक ही साथ वे लोग बड़ी अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं, और इस टीम वर्क के कारण बच्चों में एकता का भी विकास होने लगता है। हम ये जान चुके हैं कि NCSC में अब कौन भाग ले सकते हैं। वे सभी बच्चे जो 10 से 17 साल के हैं और जो स्कूल में हैं या स्कूल नहीं भी जाते या किसी भी क्षेत्र से हैं, वे सभी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। यह भारत सरकार का कार्यक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में, युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। और सबसे बड़ी बात इसमें कि बालिकाओं को इस प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। बाल विज्ञान कांग्रेस का जो प्रोजेक्ट होता है या परियोजना होता है वो काफ़ी सरल होना चाहिए, प्रयोग में आने वाली वो परियोजना होनी चाहिए, और उसमें सबसे कम खर्च लगना चाहिए, उसमें न्यूनतम लागत लगाना चाहिए, और कुछ नया होना चाहिए। कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया हुआ कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। आपकी वो अपनी सोच होनी चाहिए, उसमें आपकी सोच, आपकी रियलिटी, ये सब चीज़ें उसमें दिखनी चाहिए, तभी आप इस परियोजना को आगे लेकर जा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम परियोजना कैसे तैयार करें इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा